रूसी हमले में अब तक 213 यूक्रेनी बच्चों की मौत। अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री जेलेंस्की से मिलने की पहुंचे। शिमला में आग की घटनाओं से अफरा तफरी। पांजड़ी और कच्ची घाटी में रात भर रही परेशानी। हिमाचल में 24 दिन में 409 घटनाएं। हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल लाना अनिवार्य। हिंदू संगठन बोले ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। छोटे वाहनों के लिए मनाली लेह मार्ग में आवाजाही शुरू। और मानव एकता दिवस पर निरंकारी भक्तों ने किया उत्साहपूर्वक रक्तदान। शिमला में संत निरंकारी मिशन ने 137 यूनिट रक्तदान कर कमाया पुण्य। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त होने को आया है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के लोकपाल का कहना है कि रूसी हमले में अब तक 213 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 389 घायल है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे। रूसी सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर भी हमला करने की तैयारी कर रही है। शहर की डिफेंस फोर्स के प्रमुख अलेक्जेंडर विल्कुल का कहना है कि आने वाले दिनों में रूस क्रीवी पर भी हमला कर सकता है, लेकिन हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 24 अप्रैल को रूसी सेना के हमले में खार्किव के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं। शहर के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव का कहना है कि एक नागरिक खार्किव में मारा गया है, जबकि दूसरा चुहुईव शहर में। मरने वालों में एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। यूक्रेनी ऑपरेशनल साउथ कमांड का कहना है कि ब्लैक सी में अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा रूसी जहाज और पनडुब्बियां तैनात है। इस वजह से यूक्रेन पर समुद्र से हमले का खतरा भी बना हुआ है। वहीं जोपोरिजिया प्लांट के सीईओ अलेक्जेंडर मिरोनेंको का कहना है कि 1 महीने बाद शहर की स्टील मिल 50% क्षमता के साथ फिर उत्पादन शुरू कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के साथ लगते जंगल धू कर जल रहे हैं। बीती रात आईएसबीटी के साथ लगते पांजड़ी और कच्ची घाटी के जंगल में आग से अफरा तफरी मची रही। दोनों जगह दमकल विभाग और वन कर्मी रात भर आग बुझाने में जुटे रहे। सुबह 5 बजे तक दोनों जंगलों में आग पर काबू पाया जा सका। पूरे प्रदेश में आग की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। इसी तरह बीती शाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल के छात्रावास के साथ लगते जंगल में भी आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ। राहत की बात यह है कि तारादेवी के हरे भरे जंगल में 85 घंटे से लगी आग पर काबू पा लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चक्कर, भरेयाल, संकट मोचन, चलौंठी में लगी आग बुझा दी गई है। अकेले शिमला शहर में बीते 4 दिनों के दौरान 250 हेक्टेयर से अधिक जंगल में आग से तबाही मच चुकी है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आग से करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। 24 दिनों के दौरान 409 घटनाएं पेश आ चुकी हैं। इनमें 3209 हेक्टेयर एरिया जलकर राख हो गया है। शिमला, रामपुर, मंडी और धर्मशाला वन सर्किल में ज्यादा आग लग रही है। जंगलों के साथ बसी आबादी आमतौर पर अपने खेत और बागीचों में झाड़ियां इत्यादि जलाने को आग लगा देती है। सूखे के कारण बाद में आग अनियंत्रित हो जाती है और जंगलों में फैल जाती है। इसी तरह बीड़ी सिगरेट को कुछ लोग बिना बुझाए रास्ते में फेंकते हैं। इससे भी कई बार जंगलों में आग फैल जाती है। अमूमन अप्रैल महीने में जंगलों में आग की इतनी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन इस बार लंबा ड्राई स्पेल होने की वजह से आग की घटनाएं अधिक हो रही है। लोगों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की वन संपदा और सैकड़ों वन्य जीव जलकर राख हो रहे हैं, या फिर वन्य जीवों के आशियाने जलकर राख हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हर जगह सड़कों की सुविधा नहीं है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर सड़कों में दमकल की बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। इससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। अधिक ढलानदार क्षेत्रों में आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ढलानदार क्षेत्रों में आग बुझाते वक्त गिरने का भी खतरा रहता ही है। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। स्कूल के इस फैसले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रशासन ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन फॉर्म पर वचन लिया है कि वे अपने बच्चों को बाइबल स्कूल लाने पर आपत्ति नहीं जताएंगे। स्कूल के इस फैसले को हिंदू संगठनों ने एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन भी बताया है।
हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने दावा किया कि स्कूल गैर ईसाई छात्रों को बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। राइट विंग ग्रुप के लोगों ने दावा किया कि स्कूलों में गैर ईसाई छात्र भी हैं जिन्हें जबरन बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि स्कूल ने अपने कदम का बचाव किया है। इसी साल कर्नाटक में हिजाब पर विवाद शुरू हुआ था। राज्य के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। हालांकि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 74 दिन की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि स्कूलों में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। ये मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। मनाली लेह मार्ग बारालाचा दर्रे से छोटे वाहनों के लिए हर दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। प्रशासन ने मार्ग पर निरीक्षण किया जो कि सफल रहा। वहीं वाया शिंकुला मार्ग पहले ही खोला जा चुका है। जिलाधीश नीरज कुमार ने बताया कि छोटे वाहनों के लिए आवाजाही खोल दी गई है। अब लोग छोटे वाहनों के माध्यम से बारालाचा दर्रे से होकर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रक और दोपहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी रहेगी। ट्रक और दोपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी कुछ दिनों में जब मार्ग पर परिस्थिति सही होगी उसका आकलन करने के बाद ही शुरू की जाएगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि चिन्हित स्थान पर ही वाहन पार्क करें। इसके साथ ही पुलिस विभाग को पार्किंग और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में उनकी शिक्षाओं से निरंतर प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। इस वर्ष सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य पर 265 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 24 राज्यों में किया गया, जिसमें 50,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। इस कड़ी में संत निरंकारी मिशन ने रविवार को शिमला स्थित संत निरंकारी भवन बेमलोई में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मिशन के अनुयायियों ने 137 यूनिट रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में निरंकारी मिशन की वरिष्ठ संत और जोनल इंचार्ज बहन रजवंत कौर ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से मिशन रक्तदान सहित अन्य सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर निष्काम भाव से कार्य कर रहा है और मानवता को एक प्रेरणा संदेश दे रहा है कि खूनदान ही महादान है। उन्होंने कहा कि मानव एकता दिवस से रक्तदान का सिलसिला देश भर में शुरू होता है। जैसे ही हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह के समय उन्होंने यही कहा था कि ये ब्लड जो है जैसे संसार में हो रहा है, सड़कों पे बहा रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं, ये नालियों की बजाय नाड़ियों में बहे। कोई भी इंसान दुनिया में कोई ब्लड के कारण किसी की मौत ना हो, ये उनका आशीर्वाद भी था। और सतगुरु बाबा देव सिंह ने ये कहा, यही हमारे सतगुरु का कि एक एक इंसान से प्यार करें। प्यार करने का मतलब ये है हम किसी के काम आएँ, बातों बातों में प्यार नहीं करें, किसी के काम आएँ। और ये जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे सेवा दल के मेंबर हैं, दिन रात ये काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसी बात हो जाती है, फ्लड आ जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है, जैसे ही उस गांव में सारा गांव सड़ गया था, तो सब ने एक आवाज़ देने से, मैं तो इंसान ही हूँ, पर एक आवाज़ देने से सब ने घरों से कीमती वस्त्र क्या, राशन क्या, हर चीज़ घर की और एक एक चीज़ वहाँ पहुँचाई, ताकि ये हमारे बहन भाई जो हैं, इनका जितना नुकसान हुआ है इनको वो प्यार दे सकें ताकि ये खड़े हो जाएं। और उसके बाद भी आपने देखा कोरोना में 2 साल ये हमारा सेवा दल सुबह उठ के यही काम करता था और आके कहते थे जिसको राशन देते हैं उसका आंखों में देख के उसके आंसू हमारा दिल भर जाता है कि कैसे इंसानों को ज़रूरत है इस वक्त। इस अवसर पर कमला नेहरू अस्पताल से आई डॉक्टर कंचन ने स्वैच्छिक रक्तदान को सर्वोत्तम दान माना है जो जरूरतमंद को जीवन दान देता है। उन्होंने कहा कि खूनदान करने से कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने हर व्यक्ति खासकर युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।